हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स आपके हमेशा इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनको मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आपका पहला है कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका क्या ऑप्शन दिया है कि आर्किमिडीज ने, ख दिया न्यूटन, ग दिया आइंस्टीन और घ दिया डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स न्यूटन है, क्योंकि गति जो आपका न्यूटन जो थे फ्रेंड्स, वो गति के 3 नियम दिए थे। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम एवं तृतीय नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि ख, यानी कि न्यूटन। अब देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, यहाँ देखिए जो अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है। तो क ऑप्शन दिया है जूल, ख दिया न्यूटन, ग दिया वाट और घ दिया डाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कार्य का मात्रक होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स जूल होता है, और जो न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, वाट जो होता है वो आपका पावर का मात्रक पी का मात्रक होता है, और डाइन जो होता है न्यूटन का जो सीजस मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जूल, यानी कि जो कार्य का मात्रक होता है वो आपका होता है जूल। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। को ऑप्शन दिया है दूरी की, और ख दिया है समय की, ग दिया प्रकाश तीव्रता की, घ दिया द्रव्यमान की। तो इसका राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो प्रकाश वर्ष होता है वो आपका दूरी का जो इकाई होता है, यानी कि जो प्रश्न नंबर जो तीसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि क। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर चौथा है कि एम्पियर मात्रक है, किसका मात्रक है बताना है। देखिए को ऑप्शन दिया है प्रकाश तीव्रता का, ख दिया है विद्युत आवेश का, और ग दिया है विद्युत धारा का, और घ दिया है चुंबकीय क्षेत्र का। तो जो आपका एम्पियर होता है फ्रेंड्स, वो आपका देखिए इसमें से किसका मात्रक होता है, तो आपका होता है फ्रेंड्स विद्युत धारा का। यानी जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा है फ्रेंड्स, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग, यानी कि विद्युत धारा का। अब देखिए अगला प्रश्न है कि पारसेक, जो आपका पारसेक होता है देखिए PARSEC है, पारसेक इकाई है, किसका है, दूरी का है कि समय का है कि प्रकाश की चमक की है कि चुंबकीय बल का है। तो जो आपका पारसेक होता है फ्रेंड्स वो दूरी का इकाई होता है, यानी कि जो इसका क ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर देखिए छठवां है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो क ऑप्शन दिया है ज्योति तीव्रता का, और ख दिया है ज्योति फ्लक्स का, और ग ऑप्शन दिया है उपयुक्त दोनों का, और घ दिया है यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ल्यूमेन होता है फ्रेंड्स वो आपका ज्योति यानी फ्लक्स का जो मात्रक होता है, यानी कि जो आपका प्रश्न नंबर जो छठवां दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ख, यानी कि ज्योति फ्लक्स का। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो आपका 7वां है कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो को ऑप्शन दिया है रेडियो एक्टिव धर्मिता का, और ख दिया उष्मा का, ग दिया तापक्रम का, घ दिया ऊर्जा का। तो जो आपका क्यूरी होता है फ्रेंड्स वो आपका देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर जो 7वां का वो आपका हो जाएगा क, यानी कि रेडियो एक्टिव धर्मिता का, यानी कि क ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां कि दाब का मात्रक है। तो देखिए को ऑप्शन दिया पास्कल, ख दिया डाइन, और ग दिया अर्ग, और घ दिया जूल। तो देखिए फ्रेंड्स आपको मात्रक याद होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स दाब इजक्वल टू जो आपका दाब होता है, दाब इजक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि दाब P इजक्वल टू होता है F/A। तो जब उसका मात्रक निकालते हैं फ्रेंड्स तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो उसको हम पास्कल लिख सकते हैं। यानी जो प्रश्न नंबर जो आपका 8वां दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा क। और जो डाइन होता है फ्रेंड्स ये आपको मालूम होगा कि ये बल का मात्रक होता है, अर्क जो होता है जूल का सीजस मात्रक होता है, और आपका ये कार्य का मात्रक जूल ही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 9वां है कि कैंडेला किसका मात्रक है। तो का ऑप्शन दिया है ज्योति फ्लक्स का, और ख दिया है ज्योति प्रभाव का, ग दिया है ज्योति दाब का, और घ दिया है ज्योति तीव्रता का। तो जो आपका कैंडेला होता है फ्रेंड्स जिसको हम CD यानी कि C और स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, तो जो आपका कैंडेला होता है फ्रेंड्स यानी कि इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है ज्योति तीव्रता का। यानी कि जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 9वां दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी कि ज्योति तीव्रता का। अब देखिए अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। क ऑप्शन दिया 1969 ईस्वी, ख दिया 1971 ईस्वी, और ग दिया 1983 ईस्वी, घ दिया 1991 ईस्वी। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1971 ईस्वी में, यानी कि जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी फ्रेंड्स वो आपका 1971 में लागू की गई। अब देखिए अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर जो आपका 11 है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो क ऑप्शन दिया कैलोरी, ख दिया केल्विन, ग दिया जूल, और घ दिया अर्ग। तो जो आपका खाद्य ऊर्जा होता है फ्रेंड्स इसको हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क, यानी कि कैलोरी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 12 है कि विद्युत धारा की इकाई है। तो को ऑप्शन दिया है एम्पियर, ख दिया है ओम, ग दिया है वोल्ट, और घ जो ऑप्शन है वो आपको दिया है कूलाम। तो जो आपका विद्युत धारा होता है फ्रेंड्स, विद्युत धारा का जो मात्रा होता है वो आपका होता है एम्पियर। तो यानी जो प्रश्न नंबर जो आपका 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा क। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका ओम होता है ये आपका
रेजिस्टेंस का जो इकाई होता है, यानी कि आर इक्वल टू होता है वी अपन आई, यहाँ से आपका ओम होता है, और ये आपका वी का मात्रा होता है वोल्ट, और कुलाम आपका सी का मात्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 13 दिया है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है कि शक्ति की इकाई है, तो क्या ऑप्शन दिया वाट, घ दिया डायोप्टर, ग दिया आप्टर, और घ दिया मीटर। तो जो देखिए फ्रेंड्स जो लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है फ्रेंड्स वो आपका होता है डायोप्टर, यानी कि जो आपका ख का जो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो आपका डेसिमल होता है वो किसके यूज में प्रयोग किया जाता है, देखिए तो क्या ऑप्शन दिया खून में हीमोग्लोबिन, ख दिया है पेशाब में शक्कर की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या ग ऑप्शन दिया वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के लिए, या घ दिया वायु में कण। तो जो आपका डेसिबल होता है फ्रेंड्स वो ध्वनि की तीव्रता, यानी कि वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि इसका जो प्रश्न नंबर जो आपका ग दिया है वो आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो आपका 15 है कि एम्पियर नापने की इकाई है। तो क ऑप्शन दिया वोल्टेज, ख दिया विद्युत धारा, ग दिया प्रतिरोध, घ दिया पावर। तो जो आपका एम्पियर होता है फ्रेंड्स इससे हम किसकी देखिए नापने की इकाई है, तो ये आपका विद्युत धारा की नापने की इकाई है। यानी जो प्रश्न नंबर जो होगा 15 है तो इसका ख ऑप्शन जो होगा यानी कि आपका राइट हो जाएगा, यहाँ से विद्युत धारा आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो आपका 16 दिया है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। क ऑप्शन दिया डाइन प्रति सेमी, ख दिया न्यूटन प्रति मीटर, ग दिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और घ दिया मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो देखिए जो अंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी जो प्रश्न नंबर जो आपका 16 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आपको सदिश राशियाँ क्या होती हैं कि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स सदिश राशि में क्या होता है कि इसको पहचानने का एक ट्रिक होता है, जिसके भी बीच में देखिए वह आया हो वो आपका समझ लीजिए कि आपका एक सदिश राशि होगा। तो संवेग वेग इसमें वे वह आ रहा है, इसमें भी वो आ रहा है, तो ये आपका सदिश राशि है। कोणीय वेग इसमें भी वो आ रहा है, तो यानी कि ये आपका सदिश राशि है। तो द्रव्यमान देखिए इसमें वो आ रहा है लेकिन इसमें आधा वो आ रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि अदिश राशि होगा। तो इसमें हमको बताना है कि एक सदिश राशि नहीं है, तो आपका द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घ। अब देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 कि निम्नलिखित में से अदिश राशि है। तो हमको बताना है कि अदिश राशि कौन सी है। क दिया ऊर्जा, ख दिया बल आघूर्ण, ग दिया संवेग, घ दिया उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका अदिश राशियाँ होती है जिसमें आपका दिशा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो आपका ऊर्जा है ये आपकी अदिश राशि है, और बल आघूर्ण ये आपका एक सदिश राशि होता है, संवेग भी आपका एक सदिश राशि होता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से अदिश राशि है, तो इसमें से आपका अदिश राशि क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 18 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो देखिए फ्रेंड्स जिसके बीच में आपका वह आ जाएगा, देखिए यहाँ पर संवेग एक आपका सदिश राशि है, दाब आपका एक अदिश राशि है। ठीक फ्रेंड्स, और आपका ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, कार्य भी आपका एक अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संवेग। यानी कि प्रश्न नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर हो जाएगा क। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20 कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी एक जो राशि दिया है एक सदिश नहीं है। देखिए आपका विस्थापन में वह दिया है यानी कि एक सदिश होगा, वेग भी आपका एक सदिश है, बल भी आपका एक सदिश राशि होता है, और जो कि आपका आयतन होता है ये आपका क्या होता है कि एक अदिश राशि है। तो इसमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो आपका घ ऑप्शन क्या हो जाएगा कि राइट हो जाएगा। आयतन एक आपका अदिश राशि होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 दिया है कि निम्न में से सदिश राशि है। तो क दिया है वेग, ख दिया द्रव्यमान, ग दिया है समय, और घ दिया है लंबाई। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें से सदिश राशि है। तो देखिए वेग आपका एक सदिश राशि होता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान आपका एक अदिश राशि होता है, समय भी आपका एक अदिश राशि होता है, लंबाई आपका अदिश राशि होता है। इसमें से सदिश राशि क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। यानी कि 21 का को ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 22 दिया है कि त्वरण ज्ञात करने का सही निम्नलिखित में से कौन सा है। सूत्र हमको बताना है कि सही सूत्र कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स जो त्वरण के लिए सूत्र होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स, देखिए जो आपका v इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी से जब ए का मान निकालेंगे तो वहाँ से आपका हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। यानी कि जो आपका ख ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि राइट हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर जो 22 दिया है इसका ख ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला प्रश्न है लास्ट वाला है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर जो आपका 23 दिया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की
का होता है, यानी कि इसमें से क्या समान होता है। तो आपको ऑप्शन दिया है समान गति होती है, ख दिया है समान वेग होता है, ग दिया है समान त्वरण होता है, घ दिया है समान बल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो आपका 23 है, समान त्वरण होता है, यानी कि आपका ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको 23 यानी कि 23 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया है, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।